एंगल पे बोलते हैं। आपको ये लेना है तो फोटो खींचना फोटो खींचना ठीक है। एक तो लेट आना है, अच्छा सा आना है, स्टेप डाउन जो बेच में 0.5 को जरूरत नहीं लेकिन यहाँ पे मुझे घूमना है अपने को। कुछ भी करने के लिए ये प्रोग्राम हो रहे हैं राइट। इसमें रफ वाला नहीं चलाने का सर पहले एमडीपी के चलाऊंगा चलेगा? अगर स्ट्रॉन्ग होता हार्ड होगा तो हम चलाते 15 में ले लेंगे। मैंने ऊपर का 6 का नीचे का 3 का डायमीटर लेकिन एक दिन में आराम से क्लियर हो ही जाएगा। और मैं बताऊंगा उसमें आपका 80% तो क्लियर हो ही जाएगा। फिर जब काम करोगे उसमें जो 20% जो बचा है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला जो मशीन है वो 3 एक्सिस मशीन है विथ रोटरी है, साइड में रोटरी लगा हुआ है तो 4 एक्सिस वो हो गया, ठीक है। और ये इसका कंट्रोलर है, इसमें अलग अलग कंट्रोलर आते हैं। ये वाला जो है NK105G2, इसमें बहुत सारी रेंज है, G2 है, G3 है, फिर रिच ऑटो आता है, फिर उसके बाद में रिच ऑटो में बहुत सारी सीरीज है, उसके बाद में NC स्टूडियो आता है। सो सबसे पुराना वर्जन जो है NC स्टूडियो कंप्यूटर बेस्ड वाला, जो अभी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, लेकिन जो पुराने जो लोग हैं वही चलाते हैं। उसके बाद में रिच ऑटो और NK चलता है, लेकिन लेटेस्ट में जो है वो NK105G2 और G3। रिच ऑटो जो कंट्रोलर है वो चीप आता है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो NK105 बहुत ईजी है। तो सबसे पहले अपन मशीन का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। ये है LM गाइड, जो लीनियर गाइड बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है लीनियर गाइड, इसको बोलते हैं रैक। और इसके जो पीछे जो स्टेप मोड में जो है, जो सर्कुलर जो है उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा, उसको बोलते हैं पिनियन, रैक और पिनियन। और ये है LM गाइड, ये वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये Y है और Z है। पूरे मशीन में LM गाइड अपन को मिलेगी। उसके बाद में रैक भी अपन को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो अलग अलग सिस्टम है इसको बोलते हैं ब्लॉक। मशीन जो चलेगा ब्लॉक के थ्रू ही चलेगा, ठीक है। दूसरा चीज़, इसमें मेन जो इश्यू आता है ऑयल का इश्यू आता है। जब ऑयल नहीं आएगा, ये ब्लॉक लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, उधर भी लगे हुए हैं और जेड में भी लगे हुए हैं, सब जगह ब्लॉक अपन को मिलेंगे। जब ब्लॉक के अंदर ऑयल नहीं आएगा तो मशीन में मेंटेनेंस चालू हो जाएगा। सीधा सा फंडा है। अगर लंबे टाइम तक मशीन को अपन को चलाना है तो ये LM गाइड के अंदर ऑयल आना जरूरी है। अगर नहीं आ रहा तो एक टाइम शेड्यूल रखो 3-3 महीने का या फिर 4 महीने में एक बार इसको पूरा। अगर स्टोन वाला है तो कवर अप बेस रहेगा, और वुड वाला है तो ऐसे रहेगा, ठीक है। अगर वुड स्टोन वाला है तो उसको खोल दो एक बार पूरा कवर और देख लो ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो उसमें क्या रहता है, ऑयल वाली सिस्टम रहती है, मैं अभी बताऊंगा। इधर ये जो पाइप रहती है, पाइप के अंदर क्या हो जाता है कि एयर आ जाती है, तो एयर को अपन को निकालना जरूरी है। एयर नहीं निकलेगी तो जब तक एयर नहीं निकलेगी तब तक ऑयल पास होगा ही नहीं होगा, वो उधर का उधर घूमेगा, अपन को देखेगा हाँ ऑयल आ रहा है, लेकिन प्रॉपर आएगा नहीं। दूसरी चीज, ये इधर सारे सेंसर लगे हुए हैं, या ये Y पे भी सेंसर लगे हुए हैं, X में भी सेंसर लगा हुआ और Z में भी सेंसर लगा हुआ है। सारे तीन एक्सिस में सेंसर लगे हुए हैं। जब तक सेंसर सेंस नहीं होगा तब तक वो रुकेगा नहीं। बिना सेंसर दूसरी चीज ये, मशीन को सबसे पहले अपन चालू करेंगे तो हुमिंग करना जरूरी है। बिना हुमिंग के मशीन को चालू करना ही नहीं है। अगर बिना हुमिंग के अपन मशीन को चालू करेंगे तो जो स्पीड चाहिए वो भी नहीं मिलेगी अपन को, और जो पॉइंट पे अपन को चलाना है वो पॉइंट भी नहीं मिलेगा, वो आगे पीछे मिलेगा। लाइट जाती है, मशीन को होमिंग कर दो, सीधा सा फंडा। भूल भी जाते हो तो भी उसको होमिंग कर ही दो एक बार। फिर ये तो बेड लेवल है, ठीक है। बाकी पूरा सिस्टम है, इसको बोलते हैं बॉल स्क्रू। जो जेड अप डाउन जो होता है ना, जो जेड वाला जो सिस्टम होता है ना, वो बॉल स्क्रू पे चलता है। बॉल स्क्रू में भी ऑयल आना जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ टाइम के बाद में आवाज़ चालू हो जाएगी, टूट भी सकता है अगर ऑयल नहीं आया तो। की साइड में एक मैनुअल वाला आता है, दूसरा वाला आता है ऑटो वाला। ऑटो इसमें वुड में अपन चला सकते हैं, लेकिन वुड में क्या होता है कि जब वुड में अपन कार्विंग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें डस्ट उड़ेगा, तो यहाँ पे स्टक हो जाएगा। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे स्टक हो जाएगा तो अपन को दिखेगा नहीं, हाँ लेकिन आएगा जरूर, वो दिखेगा नहीं। इसके लिए वुड में मैनुअल वाला सबसे बढ़िया है, ऑटो से बेहतर है मैनुअल वाला। और स्टोन में क्या रहता है, पूरा कवर बेज रहता है, तो उसमें क्या डस्ट आता ही नहीं है। आता है हल्का सा आता है, तो वो अपन क्या क्लीन
कर सकते हो उसको, तो हल्का सा रहेगा तो वो तो निकल जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं। लेकिन हाँ, वो वही चीज़ 3 महीना या 4 महीने के अंदर एक मेंटेनेंस दे रख दो, सबसे बढ़िया। तो उसमें क्या है, अपन को मालूम पड़ जाएगा, कुछ आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम ना आए। फिर दूसरा फिर चीज़ आती है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल भी 2 टाइप्स के आते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो हाँ, एयर कूल और वाटर कूल। ठीक है, अपन स्टोन में वाटर कूल ही चलाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, लोड एक तो जब कटिंग करेंगे तो लोड आएगा स्पिंडल के ऊपर, सीधा सा बंडा है, तो वो गर्म होगा, तो उसको ठंडा रखने के लिए अपन क्या करेंगे, उस एयर कूल वाटर कूल वाला लेंगे, दूसरा उसके साथ चिलर आएगा तो उसको ठंडा करेगा। ये है एयर वाला। तो ये एयर वाला तो अपन ने वुड में चल सकता है, कोई इश्यू नहीं, उसमें बांधने की कोई जरूरत नहीं है। कटिंग भी जो लेगा, कट भी करेगा, तो वो इतना गर्म नहीं होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, वो चलेगा। फिर आता है इसके अंदर मोटर्स। अब मोटर्स भी जो है वो 3 टाइप्स की आती है। सबसे पहले स्टेपर। सबसे पहले जब मशीन जो बने थे तब स्टेपर चलता था, स्टेपर में बहुत इश्यू आता है। फिर आएगा नहीं, सर्वो नहीं, सर्वो से पहले एक आएगा इजी सर्वो। स्टेपर और फुल्ली सर्वो के बीच में आता है इजी सर्वो। वुड में कोई इश्यू नहीं, उसमें कुछ बहुत सारा मेंटेनेंस है, वो नहीं आता। हाँ, लेकिन अपने डबल हेड वाला अपने मशीन है तो अपन इजी सर्वो भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। उसके लिए अपन फुल्ली सर्वो यूज करेंगे। फुल्ली सर्वो में क्या रहता है, टॉर्क जो मिलता है वो हाई मिलता है, उसके बाद में जो एक्यूरेसी मिलती है वो परफेक्ट मिलती है। तो स्टेपर में क्या होता है कि जेड डाउन का इश्यू रहता है, सेंटर चेंज हो जाता है, ये फिक्स है। और उसमें स्टेपर में अपन 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, लास्ट 15 घंटा, उसके बाद में हीटिंग का बहुत इश्यू रहता है, अपन टच भी नहीं कर सकते मोटर को। फिर इजी सर्वो अपन चला सकते हैं 24 घंटे। सिंगल हेड में कोई इश्यू नहीं, लेकिन डबल हेड में अपन चलाएंगे ना तो कुछ इश्यू है, तो वो डबल हेड में अपन नहीं चला सकते। हाँ, लेकिन उसको चला सकते हैं 24 आवर 48 आवर्स नॉन स्टॉप, कोई इश्यू नहीं। लेकिन डबल हेड में थोड़ा इश्यू रहता है। फिर फुल्ली सर्वो तो डबल हेड चलाओ, 3 हेड चलाओ, या कोई इश्यू नहीं, नॉन स्टॉप आप चलाओ, और कोई बस यही फर्क है। और टॉर्क जो मिलता है वो फुल्ली सर्वो में हैवी टॉर्क मिलता है, जो ताकत जो बोलते हैं वो। एक उसका भी उसने बताया था कि अगर फुल वगैरह टूट जाए तो सर्विस नहीं करता है। वो उसमें सर जो फुल्ली सर्वो होता है, तो इन केस वो लैंप को टच हो गया तो ब्रोकन हो गया तो एरर आ जाती है। हाँ, वो अभी मैं बताऊंगा, वो अभी जब स्टार्ट अपन मशीन करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी ये मशीन का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अभी मशीन अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी इंट्रोडक्शन आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। बाकी डीपली आप नहीं जानोगे तो चलेगा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स जो है उसका नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद में 3 स्टेप के बाद में मशीन चालू हो जाएगा और क्लियर, ठीक है। सबसे पहले मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ। मशीन को स्टार्ट करेंगे ना तो सबसे पहले इसमें पूछेगा होमिंग, बैक टू रेफरेंस पॉइंट। देखो स्टार्टिंग में पूछ लिया बैक टू रेफरेंस पॉइंट। लाइट जाती है तब भी ये अपन को करना ही करना है, नहीं तो अपन अपना जो सेंटर है वो नहीं मिलेगा। तो उसको हाँ, दूसरा चीज़ ये मैं अभी स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ये जो बटन है 7 जो नंबर है, जो मशीन चलेगा वो स्पीड को बढ़ाएगा, जो कम करने के लिए 1 नंबर है, ठीक है। 1 नंबर से कम होगा, ये देखो जेड प्लस किस साइड जाएगा, जेड माइनस किस साइड जाएगा। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन है, इसको बोलते हैं स्पिंडल को अपन को मैन्युअली चालू बंद करना है तो इससे कर सकते हैं। ये चालू किया, अब इसको बंद करना है तो बंद कर दिया। ये कब काम आएगा, जब अपन को कुछ मैन्युअली कोई काम करना है तो ये इसको चालू करके अपन कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे एक 0 वाला बटन है, ठीक है। अब देखो, अब मशीन जो चल रहा है स्लो है। अब ये वाला मैं बटन दबाता 0, यहाँ पे लिखा हुआ स्लो, ये वाला बटन दबाया हाई आया तो ये स्पीड होमिंग किया नहीं। देखो हाँ, मेन चीज वो देखो, अभी होमिंग नहीं किया ना, तो होमिंग नहीं किया था वो स्पीड भी नहीं मिल रही। देखो सीधा सा बंदा है। अब होमिंग कैसे करते हैं, होमिंग करेंगे ना तभी बताएगा।
हुमिंग नहीं करेंगे तो ये वाला बताएगा ही नहीं। हुमिंग हो गया, 0 वाले बटन से स्लो हो गया, देखो अभी स्लो, तो ये स्लो हो गया। ये सर्वो है इसको करो। ये फुल्ली स्लो, ये फुल्ली स्लो। फिर दूसरा आता है ये XY 0। XY 0 वो L पॉइंट जो आपने प्रोग्राम बनाया होगा उसमें L आता है। एक तो हाँ ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं उसको, या तो बीच में आता है या फिर लेफ्ट कॉर्नर या फिर राइट कॉर्नर में आता है। ठीक है, वही चीज़ है अपन को जहाँ पे जॉब में दिया है, जैसे सेंटर में दिया है तो अपन को टूल को सेंटर में लेके जाओ और ये XY 0 कर दो। देखो X और Y दोनों में वैल्यू है अभी 0 हो गया, तो ये हो गया अपना ओरिजिन पॉइंट, मतलब XY 0 सेंटर पॉइंट मिल गया। उसके बाद में ये वाला प्ले मतलब कोई प्रोग्राम अपन लोड करेंगे, जब प्रोग्राम चालू करना है तब ये प्ले वाला बटन। उसके बाद में शिफ्ट वाला बटन दबाएंगे। देखो यहाँ पे अभी नॉर्मल मोड है, होमिंग मोड में डॉग लिखा हुआ है। अब ये शिफ्ट वाला मैं बटन दबा रहा हूँ तो देखो मूव हो रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ रहा कितना mm या कितना माइक्रोन में मूव हो रहा है। देखो यहाँ पे बता भी रहा है, मतलब 0.2 माइक्रोन ये मूव हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, अब ये कब करने का कैसे हो रहा है ये मैं बताता हूँ। देखो ओके वाला बटन दबाया, यहाँ पे लिखा हुआ है M स्पीड, मतलब 18,000 जो है हाई स्पीड है, 18,000 है। ये 2000 है वो स्लो स्पीड है। हाई करूंगा तब 18,000 पे चलेगा, स्लो करूंगा तब 2000 पे चलेगा। फिर उसके बाद में स्टेप XY है, यहाँ पे 0.2 माइक्रोन, पॉइंट के बाद में जो भी चीज़ है वो माइक्रोन है, आगे वाली जो चीज़ है वो mm है। 0.2 माइक्रोन हो गए, तो जब मैं इसको मूव करवाऊंगा एक बार तो 0.2 वो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 100 mm, X और Y दोनों में जाएगा। ओके किया, 100 किया। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप तो है ही है मेरा, Y प्लस में लेके जा रहा हूँ। अब Y प्लस कितना गया, 100 गया। देखो 310 है, ये 310 हो गया। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 500, स्टेप है ये 500 गया। यहाँ पे जितना अपन लिखेंगे उतना ही वो मूव होगा, रुक जाएगा। अप डाउन करना है, साइड में लेके जाना है तो वो हो जाएगा, लेकिन फिर से वहीं से चालू करना है तो वो चालू नहीं होगा, उसके लिए फिर अलग सिस्टम है। तो सर एक इसमें ऑप्शन आता है कि सेव ऊपर मतलब ऑपरेशन करके जब अपन बैक करते हैं, मान लो चल रही है अपन ने रोक, तो सेव ऑपरेशन करके एक वो आता है। रिच ऑटो में आता है। ठीक है, रिच ऑटो में क्या होता है कि अपन येलो वाला बटन दबाते हैं ना, तो उसमें लिख के आता है, एक आता है सेव, दूसरा आता है डिस्चार्ज। अगर सेव करेंगे तो उसमें वो जो लिस्ट खुलेगी 1 से 6 तक खुलती है, कहीं पे भी अपन सेव कर सकते हैं उसको। जैसे 1 नंबर पे किया सेव, ठीक है, अब वही लाइन से अपन को चलाना है तब क्या करेंगे, रन पाउस डिलीट, एक ही बटन में 3 ऑप्शन है। रन पाउस डिलीट के साथ में X वाला बटन दबा दो तो उसमें ब्रेक वाली लिस्ट खुलेगी। ठीक है, ब्रेक वाली लिस्ट खुली, 1 नंबर पे है, उस पर ओके करो। एडिट करना है वापस तो रन पाउस डिलीट वाला वापस दबा दो तो लाइन नंबर आएगा। लाइन नंबर वो चीज़ इसमें अपन को बताएगा, लाइन नंबर, पूरा सिस्टम लाइन नंबर पे चलता है। लाइन नंबर एडिट करो और कितना वो है, अब अपन को मालूम नहीं कि कितना चल गया, हाँ अनुमान लगाएंगे, आधा या फिर 50% जो भी है, 1/4 वो अनुमान लगा के उसमें लाइन नंबर फिर करना पड़े, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये रिमोट का हो गया, खाली क्वालिटी निकालो इसके अंदर से। अब ये फंस गया तो क्या ऊपर लिया मैंने, अनुमान लगा लिया कितना है आगे पीछे। अंदर से काम करने के लिए वो पत्ती आती है तो वो क्या होगा, अगर वो सबसे इजी है, लेकिन वो अपन क्या करें, जब बेड लेवल करेंगे ना तो यहाँ पे तो स्टेप आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेप आ जाएगा, इस साइड में नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्टेप आता है तो इसको टच करके अपन काम कर सकते हैं। हाँ इधर एफ में फंस जाएगा तो वहाँ से बस सीधा सा। अब क्लेम लगाएंगे, 2 पीछे की साइड से डाल दो, 2 मैं आगे की साइड में डाल देता हूँ। अब मैं दूसरा चीज़ ये बताता हूँ, जब क्लेम करते हैं अपन तो ये जितना थिकनेस में होता है ना, जो अपना मटेरियल है, जितने थिकनेस में होता है ना उतने थिकनेस का मटेरियल ले लो। नहीं तो क्या रहेगा, अगर इससे छोटा मैं लूंगा ना तो क्या होगा, ऐसे क्लेम करूंगा तो ये जो है ना
ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो या तो पीछे की साइड से ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे तो टाइट होगा, पीछे की साइड में ऊपर हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। 1 mm ज्यादा ले लो। हाँ बस ये एक तो फेस टू फेस ले लो, फेस टू फेस ले लिया बस, बाकी उसके बाद में क्लेम कर दो। हाँ जब क्लेम करते हैं ना तब तो या फिर यहाँ पे ले दो, चलेगा, जहाँ से चलना है वहीं से चलेगा, लेकिन ये जो फेस है ये फेस से ही स्टार्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिया तो सीधा जाएगा नीचे, नीचे जाने के बाद में ये Z0 वो समझेगा, फिर वो स्टार्ट होगा नीचे। Z0 और XY ये दो चीज जरूरी है। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब Z0 एक दो तरीके है, स्पिंडल को चालू करके भी ले सकते हैं, दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखो जब नीचे आया, नीचे आने के बाद में स्टेप मोड में ले लो, जितना डीप लिया है उतना डीप एक साथ में लेगा, लेकिन स्टोन में इतना नहीं लेगा। स्टोन में लेगा 1 mm, 1.5 mm, 0.8 उतने लेगा। लेकिन वुड में क्या होता है कि जितना 15 mm एक साथ में अपन को देना है तो 15 mm एक साथ में ले लेगा आराम से, लेकिन स्टोन में नहीं। स्टोन में 1 mm, 0.9, 1.2 इतना, क्योंकि सॉफ्ट है तो फिर ले सकते हैं। तो इसमें कितना 9 mm स्टार्टिंग में 2-3, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लाइन नंबर डालूंगा। जितना यहाँ पे लाइन नंबर डालूंगा उसके हिसाब से वो कैचअप करेगा, उतना ही वो चालू करेगा। अगर 50% है तो ये जो लाइन नंबर है 49,829, तो इसका मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, जो लाइन मिलेगा वो लाइन यहाँ पे मैं डालूंगा, तो वो हाफ से चालू होगा। ठीक है, ये सिस्टम है।